हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे हो। सो गाइज, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके, एक टॉपिक बचा हुआ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत ही आसान है, और इसको खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देखो, इससे रिलेटेड ही है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और अथॉरिटी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो देखिए डेफिनेशन तो बहुत कुछ है। ओके, वो तो पढ़ेंगे ही। हम लोग अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, उसके बाद देखते हैं। ओके, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए आराम से समझेंगे। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? जैसे मान लो, एकदम इजी एग्जांपल से समझेंगे, वैसे एग्जांपल बहुत सारे हैं। ओके, ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल। ओके, इसके नीचे क्या आता है? वर्कर्स आता है। तो तीन है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जितना भी पावर है वो किसके हाथ में है? टॉप लेवल वालों के हाथ में, ये लोग के पास नहीं। इसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। सारे पावर किसके हाथ में है? टॉप लेवल। अगर कुछ भी करना है, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा इनसे पूछे बगैर। टॉप लेवल पे कौन लोग होते हैं? मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीओओ, ओके, सीएफओ। ओके, तो ये लोग होते हैं बॉस लोग, मालिक लोग, दो सूट बूट में रहते हैं, टाई वाई पहन के। तो वो हो गए आपके टॉप लेवल वाले, जिनका पावर सब किसके हाथ में होता है? टॉप लेवल के हाथ में। उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों ने डेलीगेशन क्या पढ़ा था, डेलीगेशन में क्या था? जैसे मान लो मैनेजर है और नीचे इसके सबऑर्डिनेट है, तो ये कुछ अपना काम नीचे दे देता है, अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, जस्ट जो इसके नीचे, तो हो गया डेलीगेशन। अब इसी का ही एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल। आराम से समझेंगे। ओके, टॉप लेवल वाले क्या किए? कुछ काम मिडिल लेवल को दे दिया, मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को दे दिया, ओके, लोअर लेवल ने वर्कर को दे दिया, सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, क्योंकि क्या है हमारा जो स्ट्रक्चर है, ओके, वो कैसा है? जैसे मान लो बॉस है, उसके नीचे 2 लोग, 3 लोग मान लो, फिर उसके नीचे ये मैनेजर्स लोग हो गया, ओके, फिर इसके नीचे 3 लोग, ओके, ये स्ट्रक्चर बनता है। फिर इसके अपने 2-2 है मान लो, या 4-4, ये डिपेंड करता है। ओके, जस्ट एन एग्जांपल। तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। सिस्टमेटिक वे से हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देना है। अथॉरिटी मीन्स पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम। ओके, तो ये जो सिस्टमेटिक तरीके से सब जगह हम लोगों ने अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी स्प्रेड कर दिया, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, क्योंकि ये डेलीगेशन का ही आपका एक्सटेंशन लग रहा है कि नहीं? क्योंकि इसमें सब जगह डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ? सब जगह अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्रेड हो गया, हम लोगों ने दे दिया। डेलीगेशन में क्या था? सिर्फ एक ने दिया है अपने जस्ट नीचे वाले को। ये सिंपल सा था डेलीगेशन कि ये मैनेजर है, इसके नीचे ये वर्कर है या एम्प्लॉय है, इसको इसने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो ये हो गया डेलीगेशन। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, आगे समझ में? अब देखते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए एक चीज और समझिए, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी होना दिक्कत है। सारा पावर कंप्लीटली टॉप लेवल के हाथ में अगर रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। सही है? क्योंकि हर काम पूछ के करना इट्स नॉट पॉसिबल, और पूरा कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा। ओके, अब मान लो सारा काम दे दिया, टॉप लेवल वाला बोला कि नहीं करो तुम लोग जो करना, पॉलिसी भी तुम ही बनाओ, फंड भी तुम ही देखो। ऐसा हो सकता है क्या? फंड कहाँ से लाएंगे वर्कर या मैनेजर? वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो सीईओ है वगैरह है उनके हाथ में है। ओके, तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं चलेगा, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? चलेगा क्या? तो इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रलाइजेशन इज इक्वल टू डिसेंट्रलाइजेशन, बैलेंस।
देख लो कि कौन सा पावर हम नीचे दे सकते हैं, कौन से अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है जिसको उस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड वे में देना है, सिस्टमेटिक वे में देना है, और कौन से हम रखें। तो जो पॉलिसी वगैरह बनाना है वो टॉप लेवल के हाथ में रहता है, बाकी काम दे देते हैं। ओके, इससे क्या होता है, काम भी जल्दी होता है, बहुत सारा हेल्प हो जाता है, काम भी जल्दी होता है, सबको पता है अपना ड्यूटी क्या है, अपना आएंगे काम करेंगे जाएंगे। ओके, जो रूल फॉलो करना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चलता है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलता है, कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलता है। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। ओके, बहुत सारे एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल मान लो कि सारा हर एक डिसीजन, छोटा छोटा डिसीजन पीएम लेगा, जो भी चीफ मिनिस्टर है पत्ता भी नहीं हिलेगा, सारा कुछ सीएम से पूछ के ही, सॉरी पीएम से पूछ के ही सीएम काम करेंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि नहीं। अब पता चला पीएम ने बोला कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, सब लोग सीएम लोग संभालो। ओके, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा बात है, वो बस एक एग्जांपल था। चलिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, टॉप लेवल के हाथ में है। इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर एट लोअर लेवल हैव लिमिटेड रोल, सही बात है, इन डिसीजन मेकिंग। दे हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट द डिसीजन टेकन एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल वाले जैसा बोलेंगे वैसा करना है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी। सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, ओके कर दो, फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल से मिडिल लेवल और मिडिल लेवल से लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्की लेवल। एक हायरार्की बन गया, टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को दिया, मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल को काम दिया, लोअर लेवल वाला वर्कर्स को दिया। ओके, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है आज। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, अब यहाँ पे भी लिखा हुआ कुछ आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको लाइन इजी लगे, क्योंकि दोनों लाइन किससे है, संदीप गर्ग एंड पूनम गांधी से। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू व्हिच authority and responsibility passed to the lower level. Okay, centralization and decentralization refers to the extent to which authority and responsibility कहाँ पास हो रहा है, lower level पे। If authority to take decision is retained at top level, then organization is said to be centralized. अब सारा कुछ टॉप लेवल वाला डिसीजन लेंगे तो हो गया सेंट्रलाइज। इफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, देन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, बहुत आसान, जो हम लोगों ने समझा वही लिखा हुआ है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड, ये होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड भी होना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटेड टर्म, दैट इज एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मीन, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, सारा पावर, अभी हम लोगों ने समझा कि सारा पावर किसके हाथ में है, टॉप लेवल वालों के हाथ में है, पत्ता भी नहीं हिलेगा उनसे पूछे बिना। तो ये भी दिक्कत है, नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर किसी एक इंसान का बिजनेस है, मान लो एक बिजनेस है, एक बिजनेस मतलब एक दुकान है मान लो, ओके एक दुकान है, तो उसमें क्या है, एक लोग है वही झाड़ू लगाता है, वही गल्ला संभालता है, वही दुकान बंद करता है, वही प्रॉफिट लेके जाता है, वही सप्लायर लोगों से डील करता है, सब कुछ वही, तो वो चलेगा। ओके, लेकिन एक से ज़्यादा जब बिजनेस बड़े लेवल पर हो जाता है, एक कंपनी बन जाती है, तो आपको कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं चलेगा और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं चलेगा। मीन्स डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग फंक्शन टू लोअर लेवल। अब सारा डिसीजन मेकिंग फंक्शन लोअर लेवल पे देते तो ये भी नहीं चलेगा, ये फंड कहाँ से लाएंगे। ओके, ये सारा काम खुद ही करेंगे तो फिर रिसोर्सेज का काम, मतलब और जो भी इनका तो काम है कि जैसा मिला है वैसे काम, पॉलिसी कैसे बनाएंगे। ओके, तो ये सब बात आ गया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ओके, so an organization can never be completely centralized or decentralized. In order to increase efficiency and improve overall functioning, the organization must maintain a balance between centralization and decentralization. बहुत ही आसान। अब इंपॉर्टेंस है लास्ट और खत्म करते हैं इसको। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अगर हम कुछ काम सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे तो उनका क्या है, उनका भी काम जब एक इंसान एक ही काम करते रहता है तो क्या है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और एफिशिएंसी आती है। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
इट गिव्स देम ग्रेटर फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, अपना कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं, थोड़ा मोड़ा उनको भी डिसीजन लेने के लिए पावर दे दो, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, कुछ अथॉरिटी दे दो, ताकि उनके पास भी कॉन्फिडेंस आए, ओके, जज करने का पावर रहे, जज कर सके अपने आप को, और भरोसा होता है कि हाँ हमें पावर दिया है, मतलब हमारा जो मैनेजर है, हमारे जो सीनियर हम पे विश्वास करते हैं कि ये काम कर लेगा, अगर मैं 5 दिन नहीं रहूँ ऑर्गेनाइजेशन में फिर भी मेरा काम नहीं रुकेगा, ये लोग हैं, ये लोग कर लेंगे, ओके। तो बस यही चीज़ है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। हाँ, अगर काम करेंगे तो क्या है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, फ्यूचर में प्रमोशन का चांस है, ओके, टैलेंट इंक्रीज होगा, काम करने से टैलेंट बढ़ता ही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड ए बेटर मीन्स टू डेवलप फ्यूचर मैनेजर, है कि फ्यूचर के में मैनेजर तैयार हो रहा है, सही बात है। कल को अगर प्रमोशन हुई तो अगर लोअर लेवल वाले बहुत अच्छे से काम करें तो आगे मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट ले सकते हैं। बहुत ही आपको लाइन समझ पढ़ने से समझ में आ जाएगा, ओके। और क्या क्या है, इट ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज हु नॉट सक्सेसफुल इन एजुकेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट ए पूल ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर हु कैन बी कंसिडर्ड टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजिशन थ्रू प्रमोशन, सही बात है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तभी तो काम, नीचे वाले काम सीखेंगे, तब तो जाके ऊपर वाले, मान लो ये इसने, ये मैनेजर है, ये वर्कर है, इसने इसको काम दिया, ये करेगा तब तो जाके एक दिन ये यहाँ आएगा, तो और ये वाला एक दिन यहाँ चल जाएगा, ओके, ये और ऊपर पोस्ट पे चल जाएगा। नंबर 3, क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एज डिसीजंस आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ एक्शन। अब मान लो कुछ काम चल रहा है, अगर आपके इनके, अगर मान लो ये लोअर लेवल में है, ओके, लोअर लेवल में 5-6 कोई है, लोअर लेवल वालों के पास कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कुछ अथॉरिटी भी है, तो हर चीज़ पूछने नहीं जाना होगा, जल्दी जल्दी काम होगा। अब पूछने जाओ, 1 घंटा बैठाएंगे, फिर बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है बताओ, कि हाँ सर रिसोर्सेज कम पड़ रहा है, फंड चाहिए, अरे इतना पावर तो दे दो कि हाँ भाई, अगर आपको प्रोडक्शन करने में अगर कोई रिसोर्सेज कम पड़ रही है तो आप फंड जाके फाइनेंशियल क्या बोलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप जाके बोल सकते हो, आप फंड, आपको फंड मिल जाएगा, इतना तो पावर दे दो, ओके। देयर इज ऑल्सो लेस चांस टू इन्फॉर्मेशन गेटिंग डिस्टॉर्टेड एज इट डज नॉट पास थ्रू लॉन्ग चैनल। तो अगर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं कॉन्फिडेंशियल जो लीक नहीं होनी चाहिए, तो आप अपना काम खुद ही कर लो, तो लीक नहीं होगा, पास होने की इतने लंबे स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा, इसीलिए तो लिखा हुआ है क्विक डिसीजन मेकिंग। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का भी रिलीफ होता है कि भाई इनको पॉलिसी भी बनानी है, ओके, इनको कैसे प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी और हो वो भी देखना है, कैसे सेल इनकी जो वो भी देखना है, मीटिंग्स वगैरह करनी है, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है उसको भी आपको नज़र रखना है कि क्या हमारे कंपटीटर क्या नया चाल चल रहा है या फिर क्या, तो जो भी है, तो ये रिलीफ है एक टॉप मैनेजमेंट के लिए कि अपना कुछ काम डे टू डे रूटीन वर्क जो है वो सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर चुके हैं, और अपना जो पॉलिसी वगैरह बनाना है ये वो उस काम पे ध्यान दे सकते हैं जो मेजर काम है, ओके। तो इट ऑल्सो रिलीव द टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम रूटीन एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन, तो जो रूटीन वर्क है उससे बच जाएंगे और अपना ध्यान देंगे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऊपर लेवल तक पहुंचाया जा सके। डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूस द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन एज सबऑर्डिनेट आर गिवन फ्रीडम टू एक्ट एंड डिसाइड विद द लिमिट, तो एक उनके पास भी पावर है कि वो अपना एक्ट कर, मतलब वो अपना काम कर सकते हैं, डिसीजन कुछ ले सकते हैं एक लिमिट में, ओके। दे कैन कंसंट्रेट ऑन की एरियाज, लाइक अब ये टॉप मैनेजमेंट वाले कुछ काम दे दिए तो अपना जो की एरिया है इनका, जैसे स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना, मेजर पॉलिसी वगैरह बनाना, तो ये टॉप लेवल वाले इस सब पे ध्यान दे सकेंगे। फिर फैसिलिटेट ग्रोथ। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम टू मैनेज द अफेयर ऑफ देयर डिपार्टमेंट, दिस अलाउ देम टू फंक्शन इन अ मैनर बेस्ट सुटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड प्रॉम्प्ट कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट पुट इट्स बेस्ट एफर्ट। हाँ, अब देखो अपना अपना सारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा चुका है, तो अपना अपना डिपार्टमेंट में ध्यान देंगे लोग, ओके, वो अपना बेस्ट करने के चाहेंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट होगा, ओके। तो वही लिखा हुआ है अंडर डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम टू मैनेज द अफेयर, जो भी अगर मान लो जो भी कुछ काम है ये खुद फ्रीडम मिल चुका है, टॉप लेवल वाले बोल चुके हैं कि भाई सारे मैनेजर्स को, प्रोडक्शन मैनेजर, ओके, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ओके, सबको बोलिए कि अपना देख लीजिए, आपके पास इतना अथॉरिटी है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप बार बार मत आइएगा, कम से कम इसको अपना डिपार्टमेंट एकदम बेस्ट संभाल लीजिए, तो संभालेंगे अपना, ठीक है। तो ईच डिपार्टमेंट पुट बेस्ट एफर्ट, ओके, टू ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न फॉर एक्सपांसन पर्पज, ओके, ज़्यादा रिटर्न आएगा, एक्सपांड होगा ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ आएगी, ओके। बेटर कंट्रोल,
डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट पॉसिबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल बाय इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी मैनेजर। हर मैनेजर अपना अपना काम करेंगे, तो इससे क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैनेजर कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट। अकाउंटेबल मतलब क्या, जवाबदेही। अगर मान लो नहीं कर पाया, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर नहीं कर पाया, तो कौन जवाब देगा? प्रोडक्शन मैनेजर जवाब देगा। सेल्स मैनेजर नहीं कर पाया तो सेल्स मैनेजर, अब मान लो सेल कम हो रहा है तो इसका जवाब ये नहीं देगा, ये देगा। एकदम सीधा बात है, प्रॉपर पता चल रहा है कि किसके कारण क्या हो रहा है। to the extent of achievement of organizational objective as well as the contribution of each department in meeting the overall objective can be ascertained। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके, किसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, और सब मिल के करेंगे तो सबका ही अच्छा होगा। तो फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल हेल्प द एनालाइज वेरियंस एंड इम्प्रूव ऑपरेशन। और इससे फीडबैक हम आराम से ले सकते हैं, है कि नहीं। अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है, ओके, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर ये फीडबैक दे देगा, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर फीडबैक दे देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर दे देगा, ओके। फिर आपका जो भी है, और क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर फीडबैक दे देगा, ओके। फीडबैक आप ले सकते हो अच्छे से बुला बुला के। तो कंट्रोल सिस्टम सच एज बैलेंस स्कोर कार्ड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैव बीन इवॉल्व फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये जरूरत उतना नहीं है, लेकिन जो भी है बेटर कंट्रोल, अगर सबको काम पता है तो अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप लेवल वाले कंट्रोल कर सकते हैं, और जवाबदेही कौन होंगे? ये लोग होंगे अपना, ओके। अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना। आंसरेबल कौन होगा? अगर काम नहीं हुआ तो आंसरेबल कौन होगा? हर एक डिपार्टमेंट से पूछ लो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप लोग अगर नहीं देखो हो तो लास्ट में जाके ज़रूर देखना सब, ओके। तो तब तक के लिए बस नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और